नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते ही यदि आपकी आंखों में जलन रहती है या चश्मे का नंबर आपका लगातार बढ़ता जा रहा है या फिर आंखों में भारीपन, सूखापन रहता है या हर वक्त आपको नींद आती रहती है, तो 7 दिन में इस नुस्खे के प्रयोग से आपको फर्क नजर आएगा। आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी और न सिर्फ आंखें सही होंगी बल्कि शरीर की हर एक बीमारी आपकी कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, यदि आपके शरीर में खून कम बनता है, खून की कमी रहती है, खून की कमी के कारण आपको थकावट बनी रहती है, तब आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी, बार बार आप बीमार पड़ते रहते हैं, खाया पिया नहीं पचता, उन सब परेशानियों को ये नुस्खा दूर कर देगा। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं नुस्खा, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी और कैसे आपने नुस्खा बनाना है और कितने दिन इसका सेवन करना है। बाद में हम इस नुस्खे के और भी फायदे आपको बताएंगे कि किन किन बीमारियों में आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे कि ये है चुकंदर, इसको इंग्लिश में बीट रूट भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक तरह से दोस्तों ये खून बनाने की मशीन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके 1 चम्मच जूस के सेवन से ही आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी। ज्यादातर महिलाओं के शरीर में खून की कमी रहती है तो वो थकी थकी सी रहती हैं, काम ठीक से नहीं कर पाती, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, यानी कि हर वक्त उनको थकावट बनी रहती है। तो यदि वो अपने खून की कमी को पूरा करना चाहती हैं और अपने चेहरे पर भी ग्लो लाना चाहती हैं, तो इस नुस्खे का जरूर सेवन करें। दोस्तों, बीट रूट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बीट रूट। बीट रूट गहरे कलर की होती है इस तरीके से। दोस्तों, इसको आपने धोना है, अच्छे से धोकर इसका यूज करना है। धोने के बाद दोस्तों आपने इसको इस तरीके से छील लेना है। छील कर आप इसको कद्दूकस करें। कद्दूकस करके दोस्तों मुझे चाहिए 1 चम्मच चुकंदर का रस ले ले, या फिर आप इस तरीके से जो मैंने ये कद्दूकस किया हुआ है इसको आप इस तरह से बीट रूट को ले लीजिए। 1 चम्मच लेना है आपने और 1 चम्मच बीट रूट को आपने एक प्लेट में डाल लेना है। अब आपने लेना है दोस्तों नींबू का रस। नींबू लेना है आपने आधा, नींबू का रस भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से नींबू भी इसमें निचोड़ सकते हैं। नींबू में जो ये बीज होते हैं इसे आप निकाल दीजिए क्योंकि हमने बीज नहीं खाने। आप इस तरीके से ये नींबू निचोड़ लीजिए इसमें, और आपको चाहिए 1 चुटकी काला नमक। काला नमक हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, काला नमक जो होता है पाचन को दुरुस्त बना देता है। पाचन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, खाया पिया नहीं पचता या फिर खट्टी डकारें आती हैं, सब में आप इसका यूज कर सकते हैं। जो काला नमक होता है ये पोषक तत्वों से और मिनरल से भरपूर होता है। अगर आप इसका हर रोज भी सेवन करें तो हड्डियां भी इससे मजबूत बन जाती हैं। शुगर के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद है। दोस्तों, हमें सफेद नमक को छोड़कर इसी नमक का प्रयोग करना चाहिए अपने खाने में भी, और सैलेड वगैरह में भी लेते हैं अगर आप नमक, तब भी आपने इसी नमक का यूज करना है। दोस्तों, अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है भूरी मिर्च। भूरी मिर्च कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। दोस्तों, जो भूरी मिर्च है इसको व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है और इसको दखनी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी आंखों के लिए अमृत से कम नहीं है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, आंखों में पानी बना रहता है या आंखों में जलन रहती है या चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है या फिर आंखों में भारीपन हो, कुछ भी बीमारी हो आंखों से संबंधित, आप इस मिर्च का प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने से दोस्तों आपकी आंखें तेज हो जाएंगी। आंखों से संबंधित हमने एक नुस्खा और भी बताया है आपको पहले, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, उससे भी काफी फायदा मिलता है। हमारी आंखों को, आंखें तेज हो जाती हैं। दोस्तों, आंखों को तेज करने के लिए आप इस नुस्खे का भी प्रयोग कर सकते हैं। भूरी मिर्च जो होती है वो काफी फायदेमंद होती है। या तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी चबा चबा कर खा सकते हैं। दोस्तों, मोतियाबिंद की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। ये बेहद प्रभावकारी मिर्च है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो आपने लेना है अदरक। या तो आप अदरक छीलकर 1 इंच ले लीजिए या फिर अदरक का पाउडर भी इस तरीके से आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली, वो भी आप ले सकते हैं। 1 चुटकी ले लीजिए या आधा
छोटा चम्मच ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों इन सारी चीजों को आपने एक जगह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके दोस्तों आपने क्या करना है, अब 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है। हल्का गुनगुना पानी में दोस्तों आपने ये सारा मिश्रण जो है ये डाल देना है। यदि आप सारे मिश्रण को एक साथ नहीं खा सकते तब आपने 1 चम्मच डाल लेना है पानी में और उसका सेवन करना है। दिन में यदि आप इस मिश्रण को एक साथ ले लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं लेते तो आपने दिन में 2-3 बार इस नुस्खे का सेवन करना है। शाम 4 बजे से पहले पहले इस नुस्खे का सेवन आप सुबह भी खाली पेट कर सकते हैं या फिर दोपहर को भी कर सकते हैं। बस याद रखना है कि 4 बजे से आपने पहले पहले इस नुस्खे का सेवन करना है। ये जो नुस्खा है यदि आप इसका प्रयोग करते हैं 7 दिन में आपको असर दिखाई देने लगेगा। आपकी आंखें सही होने लगेंगी, आपके चश्मे का नंबर बढ़ रहा था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आंखों की कोई भी परेशानी है इससे दूर हो जाएगी। खून की कमी यदि आपके अंदर रहती है तो वो इससे ठीक हो जाएगी। यानी शरीर की कोई भी बीमारी है, थकावट बनी रहती है आपकी, वो ठीक हो जाएगी। इम्यूनिटी को ये बेहतर बना देगा नुस्खा। और जो लोग वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, वजन बढ़ा हुआ है, तब भी वो इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। कैंसर जैसे प्रॉब्लम को भी ये रोक सकता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो भी इससे कंट्रोल में आ जाएगा। यदि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ गया तो हार्ट की भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हार्ट अटैक आने का डर रहता है या हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये मिनरल से भरपूर होता है और पोटेशियम भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे हार्ट के लिए भी काफी फायदेमंद है। जिन लोगों का पाचन सही नहीं है, पाचन को भी ये सही कर देगा, खून की कमी को दूर कर देगा, खून को साफ भी करेगा ये नुस्खा। अगर खून साफ हो गया तो आपको ब्यूटी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, आपके मुहासे निकलते हैं चेहरे पर या चेहरे पर दाग धब्बे बने रहते हैं या ग्लो नहीं करता चेहरा, तब आप इस नुस्खे का जरूर सेवन करें। दोस्तों जिन लोगों का बीपी कम होता है तब भी वो इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे का सेवन आज से शुरू करें। कम से कम आपने 11 दिन इसका सेवन जरूर करना है। सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं आप इस नुस्खे को या फिर 4 बजे से पहले पहले, शाम के 4 बजे से पहले पहले इस नुस्खे का सेवन करें। 11 दिन आप इस नुस्खे का सेवन करें। वैसे तो 7वें दिन आपको फर्क नजर आएगा, आंखों में भी और शरीर में भी। खून की कमी जो है वो पूरी होने लगेगी इससे। तो दोस्तों काफी सारी बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके शरीर में भी कमजोरी बनी हुई है, शरीर में थकावट रहती है, आंखें कमजोर हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आप इस नुस्खे का आज से ही सेवन शुरू करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।